कुंडी लगा दी है और प्रिया फौरन आगे बढ़ी है। उसके हाथ में पानी का ग्लास था, उसने मेरे ऊपर फेंका है। ऑब्वियसली कपड़े गीले होने से दे कुड सी माई बॉडी। मेरे हाथ से मेरा ब्रेसलेट और मेरी रिंग्स उतारी। अब वो मेरा ब्रेसलेट था मेरी मुंह दिखाएगा, तो उसने ये बात कहते हुए कि हम इसको मुंह दिखाने लायक तो छोड़ेंगे नहीं, तो ये मुंह दिखाएगा ब्रेसलेट करेगी क्या। उसने ना आफ्ताब और अली को बोला है कि एक काम करो, मैं वीडियो बना रही हूँ, कर लो इसके साथ जो करना है। इस वीडियो के जोर पे एक तो हम आज इसको मजा चखा देंगे और पूरी जिंदगी भी जब हम लोगों का दिल करेगा विल यूज हर। आई डोंट थिंक आई एम मोर सिक्योर, लेकिन मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरी बात नहीं सुनी जा रही। FIR में चीजें ऊपर नीचे की है, दफात कब लगाई गई है, अटेम्प्ट टू मर्डर था, अटेम्प्ट टू रेप था, उन्होंने वो नहीं लगाई और उनको पूरी की पूरी फेवर्स दी जा रही है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा वसीम, और आज मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो इंसाफ के तलबगार हैं। उनके साथ उनके हस्बैंड ने क्या किया, आए उनकी कहानी उन्हीं के ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिश कैसी हो? आई एम ट्राइंग, लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ट्रॉमा है, फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी है, बिकॉज कुछ हो नहीं पा रहा है, जस्टिस हो नहीं पा रहा है, कुछ होता नज़र भी नहीं आ रहा है। तो इंसिडेंट ये था कि 19 अगस्त को जो आई बीन मैरिड टू दिस पर्सन नेम्ड अली नियाज फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड अ हाफ। मार्च 2021 में मेरी इनसे शादी हुई थी, और अभी 19 अगस्त को होता ये है कि थ्रू while an argument was going on, अली मुझे बताते हैं मेरे हस्बैंड के उनके illicit टर्म्स है हमारी ही एक और दोस्त प्रिया के साथ। नाउ दिस प्रिया और आफ्ताब ये कपल है, लिव इन रिलेशनशिप में है और हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं, राइट। तो अली मुझसे ये कन्फेस करते हैं उस बात पे। ऑब्वियसली हमारा थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ और मैंने उन्हें बोला कि मैं नहीं रह पाऊंगी आपके साथ, बिकॉज बहुत बहुत घिन वाली बात थी मेरे लिए। तो उन्होंने ही केप्ट सेइंग कि नहीं जी, साथ तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा, ये बात जाके किसी को बताओगी कौन ही यकीन करेगा, और ये वो चीज़ें बोलते रहे कि तुम्हें साथ तो रहना ही पड़ेगा। खैर मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मैं आफ्ताब को भी बता दूंगी, बिकॉज धोखा उसके साथ भी हो रहा है। तो मैंने आफ्ताब को कॉल करके बता दिया, कॉल्स एंड मैसेजेस पे, जिस पे प्रिया की मुझे कॉल्स आई गाली गलोच धमकियों वाली, और आफ्ताब के मैसेजेस और कॉल्स ये है कि आप ऑफिस आ जाओ, हमारे ऑफिस आ जाओ, यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनके ऑफिस के लिए निकल गई। आधे रास्ते में आफ्ताब को मुझे मैसेज आता है कि प्रिया तुम्हारे घर गई है। तो अब आई डिडंट नो कि वो क्या करने गई, आई थॉट बात करने गई है, बिकॉज आफ्ताब भी बात करने के लिए बुला रहा है, और एक टाइम पे ये सब लोग मेरे दोस्त रह चुके हैं। तो खैर प्रिया मेरे घर पहुंचती है, वहाँ पे जाके तोड़ फोड़ करती है, लेकिन इससे 5 मिनट पहले मैं आफ्ताब के ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। वहाँ पे तोड़ फोड़ और गाली गलोच धमकियों की CCTV फुटेज है, मेरे घर के कैमरा में रिकॉर्ड हुई हुई है, उसका विटनेस मेरे नेबर भी हैं और गली का एक गार्ड भी है। उसके बाद खैर मैं ऑफिस पहुँचती हूँ, प्रिया भी वहाँ ऑलरेडी पहुँची हुई थी मुझसे पहले, बिकॉज रास्ते में मैं अपनी सास से 2 मिनट के लिए मिली थी, 2 मिनट के लिए अपनी सास से मिली। अब मेरा ससुराल बिल्कुल ऑफिस और मेरे घर के रास्ते के बीच में है, तो मैं रास्ते में उनसे मिलके उनको बस कुछ चीज़ें पकड़ानी थी। इस टाइम में प्रिया भी वापस ऑफिस पहुंच गई। मैं जब एंटर होती हूँ ऑफिस में, मेरे एंटर होते ही उनका एक गार्ड और ऑफिस बॉय, इन्होंने मेरा बैग छीना मुझसे, मेरे फ़ोन छीने और कुंडी लगा दी है। और प्रिया फौरन आगे बढ़ी है, उसके हाथ में पानी का ग्लास था, उसने मेरे ऊपर फेंका है। और ऑब्वियसली कपड़े गीले होने से दे कुड सी माई बॉडी, और उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और प्रिया ने उसी टाइम पे आगे बढ़ी है, उसने मेरे हाथ से मेरा ब्रेसलेट और मेरी रिंग्स उतारी। अब वो मेरा ब्रेसलेट था मेरी मुंह दिखाएगा, तो उसने ये बात कहते हुए कि हम इसको मुंह दिखाने लायक तो छोड़ेंगे नहीं, तो ये मुंह दिखाएगा ब्रेसलेट करेगी क्या। ये कहते हुए उसने ना आफ्ताब और अली को बोला है कि एक काम करो, मैं वीडियो बना रही हूँ, कर लो इसके साथ जो करना है। इस वीडियो के जोर पे एक तो हम आज इसको मजा चखा देंगे और पूरी जिंदगी भी जब हम लोगों का दिल करेगा विल यूज हर। तो अली आपका हस्बैंड था और आफ्ताब और प्रिया दे वर लिविंग इन अ लिविंग रिलेशनशिप। तो क्या प्रिया ने उनको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस में आफ्ताब को लेके आपको बुलवाया था, या इट वाज अ ट्रैप?
I cannot say कि प्रिया ने उनको कॉन्फिडेंस में लिया या इन सब का आपस में प्लान था. मुझे इतना पता है कि मुझे आफ्ताब ने बुलाया है. और अगर देखें, अगर प्लान नहीं होता, अगर ये प्री मेडिटेटेड नहीं अटेम्प्ट होता, तो व्हाई वुड आफ्ताब कॉल मी देयर? उसके सामने था ना, प्रिया के हाथ में चाकू और बेसबॉल बैट, अली के हाथ में. ये सारी मतलब ये कि जब आप उनके पास गए, दे वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, और आफ्ताब ने आपको ट्रैप करके बुलाया. तो इसका मतलब है वो जानता था कि इनके दरमियान क्या चल रहा है. बिकॉज अगर आपके सामने एक बंदी चाकू लेके बैठी हुई है, एक बंदा बेसबॉल बैट लेके बैठा है और आपके गार्ड तैयार खड़े हुए हैं कि बंदी अंदर एंटर होगी तो हमने उसकी चीजें छीनी और लॉक करना है, तो इसका मतलब आप उसका पार्ट हो, राइट? वरना वो मुझे इन्फॉर्म कर देता कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है तो आप नहीं आओ, राइट? तो दैट क्लियरली शोज कि आफ्ताब वाज अ पार्ट ऑफ इट. खैर, आफ्ताब और अली दोनों ने उन्होंने मुझे टच किया हर जगह इनअप्रोप्रिएटली. उन्होंने मुझे बाइट किया एंड दे मेड ऑल द मूव्स. इट वाज ऑलमोस्ट अ रेप. बीच में प्रिया कहती है कि व्हाट, इसको मार देते. अपने गार्ड को उसने बोला कि इसको शूट कर दो. इस सारे इस मामले को लंबा करने की जरूरत ही क्या, इसको मार देते हैं. और अली ने उसको जवाब दिया कि एक काम करो, नहीं मारने से पहले ना ये करो कि जिन पाँव पे ये चल के आई है इसके पाँव काट दो. और मैं ऑलरेडी नीचे गिरी हुई हूँ और अली और आफ्ताब अपने गंदे अटेम्प्ट्स करे जा रहे थे मुसलसल. तो प्रिया आगे बढ़ती है, मुझ पे अटैक करती है चाकू से. अब वो शायद उसका इंटेंशन था यही कि पाँव काटना. वो मेरी टांग पे लगा है. अब वो बहुत बहुत बड़ी और बुरी इंजरी थी. ये देख, अभी इस पे मेरी चीखें निकली हैं और ऑब्वियसली ब्लड निकलना शुरू हो गया. अब मीनवाइल क्या होता है कि फैसल, जिनको मैंने कॉल किया था कि आप भी पहुंचे बिकॉज सुलह सफाई और ये पूरी बात डिस्कस होनी है. हाँ, उनको मैंने ऑलरेडी रास्ते में कॉल किया था. तो इतनी देर में वो पहुंच चुके थे. उन्हें बिल्डिंग का पता था, उन्हें ऑफिस का एग्जैक्ट रूम नहीं पता था. तो वो उन्हें चीखों की आवाज़ सुन के ही कुड फाइंड दैट ऑफिस आउट. उन्होंने दरवाज़ा पीटना शुरू किया. तो ये लोग घबरा गए थोड़ा कि अच्छा कोई पहुंच गए. और प्रिया उस मोमेंट पे ना अपना दूसरा अटैक करने से रुकी है. फैसल नाम है उनका जिनको मैंने कॉल किया था, वो हम सबके म्यूचुअल फ्रेंड है. वो उन्होंने दरवाज़ा बहुत नॉक किया, बहुत पीटा. तो इन लोगों को ऑब्वियसली उस टाइम पे फिर रुकना पड़ा. दरवाज़ा खोला है. अब फैसल ने ये सब देखा है. फैसल ने इन लोगों से मुझे छुड़ाया है, उनसे बातचीत की है, मिन्नतें तरले भी किए हैं, उनको थोड़ा सा स्केयर भी दिया कि तुम लोग अभी मार देते. और तो खैर ही टुक मी आउट ऑफ देयर. वहाँ से उसने मुझे निकाला है. तब भी उन्होंने हमें धमकियाँ दी हैं कि अगर हम इतना कर सकते हैं ना तो अभी फैसल ना पहुँचता तो मार तो देते ही हम तुम्हें. लेकिन क्योंकि अब फैसल पहुँच गए, तुम्हें यहाँ से लेके जा रहा है, किस्मत है तुम्हारी. लेकिन कोशिश करना कि इसके बारे में किसी से बात ना करना, रिपोर्ट मत करना, वरना कर तो हम ये देंगे तुम्हारे साथ दोबारा भी. और इस इंसिडेंट की वीडियो भी हमारे पास है. तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी अगर हम सोशल मीडिया वगैरह पे डालेंगे, लोग हंसेंगे तुम पे. खैर हम लोग वहाँ से निकलते हैं. अब एक पासर बाय भी ना इस चीज़ का विटनेस है, बिकॉज उसने हमें हेल्प किया था मुझे गाड़ी में बिठाने में. मैं चल तो पा नहीं रही थी. उसके बाद मैं गई हूँ पुलिस स्टेशन. उन्होंने एसएचओ साहब ने मुझे बोला कि आप थाना सी, डिफेंस थाना सी लगता है वहाँ पे मेरे एरिया पे. तो एसएचओ साहब ने मुझे बोला कि अच्छा, उन्होंने पूरी बात सुनी है. मतलब मैं बार बार इस ट्रॉमा से गुजरी हूँ कि उन्होंने मेरी पूरी बात भी सुनी है, जख्म भी देखे हैं, और फिर भी कुछ हुआ नहीं. उन्होंने मुझे बोला कि आप पहले वुमेन हरासमेंट, एंटी वुमेन हरासमेंट प्रोटेक्शन सेल थाना बी है वो, आप वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दें. मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन दी है. उन्होंने मेरी एप्लीकेशन सबमिट भी किया और उस पर डायरी नंबर भी लगाया है. लेकिन उसको अभी तक उन्होंने परसू नहीं किया. नहीं, कॉल नहीं आई है आपसे, फॉलो अप नहीं, ये अच्छा नहीं. हाँ, ये नहीं हुआ था अनटिल 4 तारीख तक. इस पे कुछ भी एक्शन नहीं हुआ था. और सिर्फ मेडिकल होके एसएच साहब के पास, अब वो मैं एसएच साहब के पास वुमेन हरासमेंट सेल वाली ने एप्लीकेशन लेके दोबारा गई हूँ
बिकॉज उन्होंने भेजा कि बोला कि आप एसएचओ साहब के पास ले जाए, आप यही थाना से कि हमने यहाँ से प्रूफ कर दिए और वो इस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। मैं एसएचओ साहब के पास गई हूँ, तो उन्होंने अगेन मेरे जख्म शख्म सब कुछ देखे और बोला है कि मैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ और मैं आपको ना कॉल करके डायरी नंबर वगैरह दे दिया जाएगा, अब जाके अपना मेडिकल कराए। पुलिस वालों ने साथ में जो मेडिकल हो गया और उसके बाद मेडिकल आया है, तो अभी FIR करानी थी कि 4 तारीख को मुझे बाहर रास्ते में अली, प्रिया, आफ्ताब और इनके 2 सिक्योरिटी गार्ड 2 गन्स के साथ इन्होंने मुझे बीच रास्ते में रोका है, सचपाल रोड पे रात में मुझे रोका है। आफ्ताब ने मेरी कमर पे पिस्टल लगाई हुई थी और अली ने भी पिस्टल लगाई हुई थी और मुसलसल धमकाए जा रहे थे कि ये वुमेन हरासमेंट सेल वाली एप्लीकेशन वापस लो। तुम्हें उस टाइम पे भी समझाया था निकलते हुए कि ये हरकत मत करना, तुमने बेवकूफ़ी कर ली है, तुम रिपोर्ट करने चली गई हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अब तुम FIR वापस लो, ठीक है? अगर FIR वापस ही लेती हो तो हम तुम्हें मार देंगे। अब आप सोशल मीडिया पे और इवन आप TV चैनल्स के ऊपर आ रहे हो, उन्होंने आपको फोर्स कर दिया कि आपने ये स्टेप उठाना है, तो इसके बाद आप डू यू थिंक दैट यू आर मोर सिक्योर? नो, ऑनेस्टली जिस तरह का सिस्टम चल रहा है और आई डोंट थिंक आई एम मोर सिक्योर, लेकिन मेरे पास ऑप्शन क्या है, राइट? आई वाज लिविंग अ फाइन लाइफ, फिर भी ये सब हुआ ना, तो जस्टिस तो चाहिए, उसके लिए I'm gonna try my best. I'm actually gonna try my best. तो खैर उस रात के इंसिडेंट के बाद ना मुझे लगा कि मुझे 1 सेकेंड भी वेट नहीं करना चाहिए, मुझे फौरन FIR करानी है, बिकॉज शायद थोड़ी प्रोटेक्शन तो मीडिया से, पुलिस से मुझे मिल ही जाएगी। हाँ, या खैर SHO साहब ने FIR भी जो काटी है फाइनली, वो बहुत ऊपर नीचे करके काटी है, प्लस मुल्ज़मान जो है वो असर रसूख वाले, बहुत पैसे वाले, तो मेरी बात नहीं सुनी जा रही। FIR में चीज़ें ऊपर नीचे की है, दफात कब लगाई गई है, अटेम्प्ट टू मर्डर था, अटेम्प्ट टू रेप था, उन्होंने वो नहीं लगाई और उनको पूरी की पूरी फेवर्स दी जा रही है। तो आई जस्ट वांट कि मीडिया अगर मेरी वॉइस बन सकता है तो ये चीज़ बाहर सब तक पहुंचनी चाहिए, सिस्टम को भी पता होना चाहिए कि उन्हें कहाँ पे क्या ठीक स्टेप लेना है। तो या दैट्स ऑल। नाज़रीन, आपने सुनी है नाज़िश की कहानी जो उन्होंने अभी आपको बताई है, मतलब कि माशरा हमारा कहाँ जा रहा है और मर्द स्पेशली इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं कि हम लोग क्या किसी की बेटियां नहीं हैं। इसी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ातिमा वसीम, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।